तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। जो हमारी सीरीज चल रही थी वो थी 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर की, जो कि है हमारा लेबर लॉ, जिसका कोड है K4002। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के अंतर्गत उपाश्रित, ठीक है, डिपेंडेंट अंडर द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। कंपनसेशन को बोलते हैं मुआवजा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कर्मचारी को क्या क्या मुआवजे मिल सकते हैं, ठीक है, कैसे मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम भारत में कामगारों को उनके आश्रितों को दुर्घटना से चोट लगने या मृत्यु या विकलांगता के लिए रहित प्रदान करने के लिए किया गया सामाजिक सुरक्षा उपाय है। रोजगारों के कल्पित विस्तार के सिद्धांत के अनुसार एक काल्पनिक रोजगार विस्तार नियोक्ता द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत अस्थायी लाभ का आनंद लेने के लिए कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी के कार्य समय का अनुमानित या काल्पनिक विस्तार है। नियोक्ता कुछ परिस्थितियों में अपने कर्मचारियों को हुई चोट के लिए उत्तरदायी होता है, भले ही वह दुर्घटना के समय परिसर से दूर हों। लेख का उद्देश्य विभिन्न केस कानूनों अधिनियम के महत्वपूर्ण वर्गों और अतिरिक्त जोखिमों के सिद्धांत से सैद्धांतिक विस्तार के सिद्धांत का विस्तृत समझ के साथ पाठक को प्रबुद्ध करना है। इट मीन्स के देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है अगर कहीं पर जॉब करता है तो जरूरी नहीं है कि जॉब करते करते उसको कोई समस्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ समस्याएं जो उसकी होती हैं अकॉर्डिंग टू द उसके खुद की वजह से, जैसे कि नौकरी से रिलेटेड, या फिर ऐसा हुआ कि वो उसको जॉब पसंद नहीं आ रही, या फिर जो उसका शोषण हो रहा है, ज़्यादा काम करवा रहे हैं, उसको वेतन ठीक से नहीं, ये समस्याएं होती हैं। उनका तो निवारण हमने हो सकता है नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन यह है कि कोई व्यक्ति किसी फर्म में काम कर रहा है और अचानक उसको वहाँ पर चोट लग जाए, उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, ठीक है, कुछ भी हानि हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया? उस कंडीशन में वहाँ पर मिलेगा उसको कंपनसेशन, मुआवजा। ध्यान रखना, मुआवजा, ठीक है। तो उसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अधिनियम की प्रयोज्यता मतलब कि अधिनियम की मान्यता। देखिए, अधिनियम कारखानों, वृक्षारोपण, परिवहन, स्थापना, निर्माण कार्य, रेलवे, अन्य खतरनाक व्यवसायों और अनुसूची 2 में निर्दिष्ट रोजगार पर लागू होता है। ESI अधिनियम 1948 के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि ESI अधिनियम 1948 के तहत कामगारों और उनके आश्रितों विकलांगता और मृत्यु के लिए समान लाभ प्रदान किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि कोई भी कार्य है, ठीक है, जैसे कारखानों में कार्य कर रहे हैं, खानों में काम कर, खानों में तो मोस्टली यार एक्सीडेंट होते रहते हैं कि वो खान वो दब गया, वो वैसे हो गया आगे। तो भाई जिनके मतलब कि जो उसके आश्रित है, ध्यान रखना, जो आश्रित हैं, जो नौकर है, जो कर्मगार है, उसके जो आश्रित है, मम्मी है, पापा है उसके, ठीक है, या फिर बच्चे हैं, भी बच्चे हैं, अगर उसको चोट लग गई, वो मर गया, वो कुछ हो गया, तो उसका क्या होगा भैया? इस कंडीशन में जो रोजगार करवाने वाले हैं, जो नियोक्ता है, उनको उनका कंपनसेशन देना होगा, मुआवजा देना होगा, ठीक है। तो वही इस चीज के लिए बोला जा रहा है। देखिए, पात्रता क्या होती है, मतलब कि किसी भी कामगार की पात्रता क्या है? देखिए, पात्रता है कि प्रत्येक कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित सहित जो अपने रोजगार के कारण और उसके दौरान हुई दुर्घटना के कारण किसी भी तरह की चोट का शिकार होता है, तो इस अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार होगा। अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए पात्र होने के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए कोई मजदूरी सीमा नहीं है। हालांकि जहां एक कर्मचारी का मासिक वेतन 4000 रुपये से अधिक है, उसे मृत्यु या स्थायी का कुल विकलांगता के मामले में मुआवजे की गणना के लिए केवल 4000 रुपये लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रमिक मुआवजा अधिनियम की धारा 2(1)(m) मजदूरी को किसी भी विशेषाधिकार या लाभ के रूप में परिभाषित करती है, जो यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत के मूल्य या नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए योगदान के अलावा पैसे में अनुमानित होने वाले के लिए सक्षम है। कर्मचारी को किसी भी पेंशन या भविष्य निधि के लिए या किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की प्रकृति के कारण होने वाले किसी विशेष खर्चे को कवर करने के लिए भुगतान की गई है। इट मीन्स के जैसे दोस्तों आप कहीं पर किसी कंपनी की कोई गाड़ी चला रहे हैं और उसमें ट्रक चला रहे हैं, माल को ले जा रहे हैं, रास्ते में ट्रक को पकड़ लिया गया और उस पर चालान कर दिया गया 10,000 रुपये का। तो भाई साहब वो जो 10,000 रुपये का है, ठीक है, वो उसको अपनी जेब से वहाँ पर भरना पड़ा, तो उसको
कंपनी को ही देना पड़े। कंपनी ये नहीं कह सकती तुम गाड़ी चला रहे तो भैया हम नहीं देंगे, भैया वो उसकी गाड़ी चला रहा तो उसका है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर उसी ट्रक से किसी में को टक्कर लग जाती है, कोई मर जाता है, तो उसका भी वो व्यक्ति नहीं भरेगा, उसको भी उसकी जो कंपनी है उसी को उसका मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी उस मजदूर का वहाँ पर कोई भी मैटर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो वेतन में शामिल लाभ देखिए, मुफ्त आवास, स्वच्छता भत्ता, ओवर टाइम भुगतान, भोजन और वस्त्र के रूप में लाभ, बख्शीश, महंगाई भत्ता, किसी भी अन्य रियायतों, लाभों या विशेषाधिकारों का मूल्य जो पैसे से अनुमानित किए जा सकते हैं, ये वेतन में शामिल होते हैं, भत्ते, ठीक है। चलिए, अनुभाग 3 मुआवजे के लिए नियोक्ता का दायित्व। एक कामगार निम्नलिखित परिस्थितियों में नियोक्ता से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले भी पॉइंट बताएं, इसमें कोई भी मुआवजा नहीं है, वो उसको भत्ते हैं, वो उसका अधिकार है, लेकिन जो मुआवजा है वो उसका अधिकार है। मुआवजा तो तब होगा जब उसकी कोई अनावश्यक कंडीशन होगी। कौन सी वाली? दुर्घटना के मामले में, व्यावसायिक बीमारी के मामले में, या फिर उक्त दुर्घटना या विकलांगता रोजगार के दौरान उसके दौरान उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, उसको मुआवजा देना पड़ेगा, जिस भी नियोक्ता द्वारा वो किया गया, उन नियोक्ता को, उस नियोक्ता की कंपनी को, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा मुआवजा वाला क्वेश्चन, जो आश्रितों को, तो आश्रितों के लिए होता है। किसके लिए होता है? आश्रितों के लिए होता है। मतलब कि जो कंपनी, जो हमारी कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसके साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसके ऊपर जो भी उसके आश्रित हैं, उसके बच्चे हैं, भी बच्चे, उन सब का क्या होगा, ठीक है। तो उन सब के जीने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहीं समाप्त, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।